हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे नीट फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट लेंगे हम। यूनिट्स एंड मेजरमेंट है जो कि बहुत इजी चैप्टर है और यूनिट्स एंड मेजरमेंट के करीब हमारे पास 100 प्लस 180 के करीब क्वेश्चंस है। कितने? 180 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन 180 क्वेश्चंस को बेटा अगर आपने कर लिया है अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इनको प्रैक्टिस कर लिया है, तो डेफिनेटली नीट में इस चैप्टर में से और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक, 180 क्वेश्चन सफिशियंट है इस चैप्टर्स के। ठीक, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। देखिए, चैनल न्यू है, न्यू चैनल हमने बनाया है, अभी करीब 50 सब्सक्राइबर हुए हैं अभी चैनल पे। ठीक, बस मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सपोर्ट करेंगे, अपना प्यार देंगे। ठीक, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। और उनसे भी कहिए कि अगर आप नीट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं फिजिक्स की, अगर अच्छे से प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो इस चैनल के साथ आप जरूर जुड़िएगा। ठीक, अभी हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, पर बाद में जैसे हमारा न्यू सेशन स्टार्ट होगा उसमें हम लोग जो है पूरा सिलेबस कवर करेंगे नीट एंड जेई के इस चैनल के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक, तो जिस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है बेटा, आप कमेंट सेक्शन में लिखते जाइएगा क्वेश्चन नंबर एंड जो भी ऑप्शन उस क्वेश्चन का करेक्ट है। जैसे अगर फर्स्ट का मान लो जो है डी सी ऑप्शन करेक्ट है, तो आप लिख दीजिएगा फर्स्ट सी। इससे मैं समझ जाऊंगा कि हाँ, इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट, सॉरी सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर जो है किसका यूनिट होता है? लाइट ईयर यूनिट होता है डिस्टेंस का, ये डिस्टेंस का यूनिट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ स्टीफन कांस्टेंट। स्टीफन कांस्टेंट का यूनिट जो है ये होता है मेरा जूल सेकंड। ठीक, जूल सेकंड स्टीफन कांस्टेंट सिग्मा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो इसका यूनिट होता है जूल इनटू सेकंड। नेक्स्ट है थर्ड, यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट होता है बेटा आई इंटू ए, तो इसका यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, जूल सेकंड इज द यूनिट ऑफ। जूल सेकंड किसका यूनिट है? जूल सेकंड यूनिट है, ठीक, जूल दैट इज वर्क इनटू टाइम। वर्क इनटू टाइम, वर्क की टाइम से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क की टाइम से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा हमें? ठीक, वर्क को टाइम से डिवाइड करते हैं तो पावर मिलता है, पावर तो यहाँ पे है ही नहीं। ठीक, तो वर्क की टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे देन व्हाट? जल्दी से बताएंगे। ठीक, वर्क की टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा प्रेशर। क्या मिलेगा भाई? प्रेशर मिलेगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायमेंशन ऑफ परमियाबिलिटी। यार परमियाबिलिटी का डायमेंशंस क्या होता है? परमियाबिलिटी, परमियाबिलिटी का डायमेंशंस निकालेंगे तो परमियाबिलिटी दैट इज म्यू नॉट, है ना, म्यू नॉट। म्यू नॉट का डायमेंशंस कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सा आप इक्वेशंस यूज करेंगे। फोर्स का कर ले इक्वेशंस। ठीक, देखो फोर्स का इक्वेशंस क्या होता है, दो अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो उसके लिए फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ठीक, I1 I2 अपॉन आर इंटू एल। ठीक, यहां से आप म्यू नॉट का डायमेंशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए, तो इसका जो डायमेंशन आएगा हमारा, इसका डायमेंशन आएगा एम एल टी माइनस टू। क्या आएगा? एम एल टी माइनस टू। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट्स, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट देखो, पोटेंशियल एनर्जी होता है U इज इक्वल टू एम जी एच। ठीक, एम का होता है यूनिट केजी या ग्राम, सीजीएस में लेंगे तो ग्राम। जी का हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है किलोवाट आवर्स इज द यूनिट ऑफ। किलोवाट आवर्स किसका यूनिट होता है? किलोवाट आवर जो है ये यूनिट होता है एनर्जी का, और 1 किलोवाट आवर्स होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक, ये भी याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम। ठीक, इसमें से कौन सा टाइम का यूनिट नहीं है, ये आपको बताना है।
ठीक है, माइक्रोसेकंड होता है, ठीक, लीप ईयर होता है, ठीक, पैरेललिस्टिक सेकंड होता है, लूनर मंथ होता है, माइक्रोसेकंड, लीप ईयर्स। ठीक, कौन सा यूनिट नहीं है, मतलब कौन सा टाइम का यूनिट नहीं है, बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम? माइक्रोसेकंड, लूनर मंथ, पैरेललिस्टिक सेकंड, पैरेललिस्टिक सेकंड। ठीक, ये सारे ही टाइम का यूनिट लग रहा है मुझे, क्योंकि लीप ईयर भी टाइम को मेजर करते हैं लीप ईयर में। ठीक, माइक्रो सेकंड 10⁻⁻6 सेकंड होता है, लूनर मंथ भी होता है, ठीक, पैरेललिस्टिक सेकंड भी होता है। ये सारे ही क्वेश्चंस, सारे ही टाइम का यूनिट है, इसमें ऐसा कोई मतलब ऑप्शन है ही नहीं जो टाइम का यूनिट नहीं है। माइक्रो सेकंड भी टाइम का यूनिट होता है। ठीक है, तो इसका कोई आंसर नहीं है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा नेट पे। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, द इक्वेशंस p प्लस a बाई वी स्क्वायर v माइनस बी इज कॉन्स्टेंट, मतलब a और b हमारा कॉन्स्टेंट है, द यूनिट्स ऑफ a आर। ठीक, ए का यूनिट क्या होगा ये आपको बताना है, नीट 95 में क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, सिंपल, अगर हम ए का यूनिट की बात करते हैं तो ए के डायमेंशंस की बात करते हैं तो पी इंटू वी स्क्वायर होगा, है ना, क्योंकि इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो ए का जो डायमेंशन होगा वो पी इंटू वी स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, पी यहाँ पे प्रेशर है, पी क्या भाई, प्रेशर है। अगर पी प्रेशर है तो प्रेशर को हम क्या लिखेंगे, प्रेशर को लिखेंगे फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया मीन्स इसको लिखा जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, और ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम का होता है सेंटीमीटर क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर की पावर 6, 2 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा, तो हम इसको लिखेंगे डाइन सेंटीमीटर की पावर 4। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, इसमें से कौन सा स्मॉलेस्ट यूनिट है? मिलीमीटर, ये 10⁻³ होता है, एंगस्ट्रॉम 10⁻10 होता है, फर्मी 10⁻15 होता है, मीटर तो आपका 10⁻0 हो गया। ठीक है, तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो फर्मी है, और फर्मी में जो है, जो न्यूक्लियर साइज वगैरह है उसको फर्मी में मेजर किया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ इम्पल्सिस, इम्पल्स का यूनिट क्या होता है, इम्पल्स का यूनिट क्या होता है? अगर हम इम्पल्स की यूनिट की बात करते हैं तो इम्पल्स का यूनिट होता है, इम्पल्स जे इज इक्वल टू होता है एफ इंटू टी, तो न्यूटन मीटर, सॉरी न्यूटन सेकेंड। ठीक, न्यूटन नहीं हो सकता, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन को हम क्या लिखेंगे, न्यूटन को लिखा जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। ठीक, एक सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो केजी मीटर पर सेकेंड लिखा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आप इसमें एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, क्योंकि ये फोर्स का यूनिट है, ये नहीं हो सकता, ये जूल टाइम का यूनिट है, ये नहीं हो सकता है, केजी मीटर, ठीक, एमबी, ये मोमेंटम का हो गया, सॉरी मोमेंटम का भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, ये मोमेंटम का है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, दी एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? तो देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V जो होता है ये होता है हमारा W/m, तो ये जूल पर केजी, जूल पर केजी, तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, दैट इज जूल पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, कैंडेला इज द यूनिट ऑफ, कैंडेला किसका यूनिट है? ठीक, तो कैंडेला यूनिट होता है लुमिनस इंटेंसिटी का। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। फेरेड इज द यूनिट ऑफ, फेरेड किसका यूनिट होता है, सॉरी फेराडे इज द यूनिट ऑफ किसका, चार्ज का, मास का, एनर्जी का, या ईएमएफ का? ठीक, जल्दी से बताएंगे। चार्ज का तो हमारा कूलम होता है, ठीक, और ईएसयू होता है, ईएमएफ का वोल्ट होता है, मास का केजी होता है, ठीक, एनर्जी का जूल होता है या अर्ग होता है। ठीक, तो और फेरेड जो है, फेराडे, ये मे बी चार्ज का यूनिट हो सकता है। ठीक है, बट कंफर्म नहीं है, क्योंकि
चार्ज का यूनिट हमारा क्या कहते हैं, चार्ज का यूनिट हमारा कूलम होता है और ईएसई होता है या एफ कूलम होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ते क्योंकि इसका ऑप्शन कहीं मैच नहीं कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 14 को हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज, रिएक्टेंस का यूनिट क्या होगा, नीट 2003 का क्वेश्चन है। तो रिएक्टेंस जो होता है बेसिकली ये रेजिस्टेंस का ही काम करता है, तो इसलिए इसका जो यूनिट होगा वो हमारा ओम हो जाएगा। विच डज नॉट हैव द सेम यूनिट एज अदर, इसमें से कौन सा एक दूसरे के यूनिट्स नहीं है। ठीक है, किलोवाट आवर्स, वाट सेकंड, जूल सेकंड, ठीक, और आपका हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ, देखो एक दूसरे के यूनिट्स क्या कह रहे हैं, डज नॉट हैव द सेम यूनिट्स एज अदर, एक दूसरे के सेम यूनिट नहीं है। देखो वॉट सेकंड पावर इनटू टाइम, पावर के टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एनर्जी मिलेगा, ये एनर्जी का यूनिट है, ये भी एनर्जी का यूनिट है, और वर्क किलोवाट आवर्स भी एनर्जी का यूनिट है। बट अगर हम जूल सेकंड की बात करते हैं तो जूल सेकंड एनर्जी का यूनिट नहीं है। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट होगा, क्योंकि ये बाकियों के जैसे सेम एनर्जी का यूनिट नहीं है। ठीक है, 70 नंबर है, यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज, सरफेस टेंशन का यूनिट होता है, सरफेस टेंशन होता है एफ इज इक्वल टू सॉरी सरफेस टेंशन सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपॉन एल होता है। ठीक, एफ अपॉन एल अगर लिखेंगे तो न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट है वो क्या होता है, तो देखो सिंपल फोर्स से ही निकालेंगे, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक, तो एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट होगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, द डैम्पिंग फोर्स ऑन ऑसिलेटर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, द यूनिट्स ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आर। ठीक, कह रहे हैं जो डैम्पिंग फोर्स होता है ऑसिलेशन में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो फोर्स एफ जो है वो v के प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करेंगे कांस्टेंट आएगा, तो k इंटू वी। तो कह रही जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसका यूनिट क्या होगा, तो k इज इक्वल टू एफ अपॉन वी। एफ जो है हमारा हो गया मास, सॉरी फोर्स, फोर्स हो गया न्यूटन, न्यूटन को हम लिखेंगे के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वेलोसिटी को हम लिखेंगे मीटर पर सेकंड। तो के मीटर से मीटर, एक सेकंड से एक सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो केजी सेकंड आना चाहिए, है क्या कोई, केजी सेकंड। ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देखो 2012 का क्वेश्चन है, नीट में पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा, थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट्स को आपको डिफाइन करना है। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन होगा ये हो जाएगा वॉट पर मीटर पर केल्विन, वॉट पर मीटर पर केल्विन, तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कंडक्टिविटी के फॉर्मूले से, थर्मल कंडक्टिविटी के फॉर्मूले से आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक, तो ये 20 क्वेश्चन जो है ये हमारे थे सिंपली किस पे बेस्ड, यूनिट्स पे बेस्ड क्वेश्चन थे जो नीट के एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन, सेकंड मतलब टॉपिक है हमारा दैट इज एक्यूरेसी प्रिसाइज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड एरर इन द मेजरमेंट। ठीक, एरर बेस्ड क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है, अ सर्टेन बॉडी वेट 22.42 ग्राम एंड हैज अ मेजरमेंट वैल्यू 4.7 सीसी, मतलब सेंटीमीटर क्यूब होता है, सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब। द पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम आर 0.01 ग्राम एंड 0.1 सीसी, द मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी विल बी। डेंसिटी में मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है, परसेंटेज एरर की यहाँ पे बात की जा रही है, इसकी बात करी जा रही है, परसेंटेज एरर की बात करी जा रही है। तो कैसे निकालेंगे परसेंटेज एरर, तो सिंपल देखो डेंसिटी होता है डी या रो दैट इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक, तो अगर मैं बात करूं डी की डेंसिटी कितना होगा, डी सॉरी डेंसिटी में कितना एरर होगा,
तो डेल्टा डी डिवाइड बाई डी इंटू 100, एम में एरर हो जाएगा डेल्टा एम डिवाइड बाई एम इंटू 100 प्लस डेल्टा वी डिवाइड बाई वी इंटू 100। देखो मास में कितना एरर है, मास में एरर है आपका 0.1 का, तो ये हमारा 0.01 डिवाइडेड बाय मास कितना हमारा 22.42 इंटू 100 प्लस, ठीक, डेल्टा वी, वी में कितना एरर है, तो ये है 0.1 का, ठीक, और वॉल्यूम हमारा है 4.7 इंटू 100, ठीक। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, जब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो इसका ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन आएगा हमारा, ठीक, 0.02%, ठीक। बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेटिव पार्ट आप खुद कर लेना, 100 से मल्टीप्लाई करें इसको, ऐसे डिवाइड कर देना, ठीक। यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई करें, 4.7 से क्या कर देना उसको डिवाइड कर देना, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22। Percentage error in the measurement of mass and speed are 2% and 3% respectively. The error in the estimate of kinetic energy obtained by measuring mass and speed will be. तो कह रहे स्पीड में एरर है आपका 3% का, मास में एरर है 2% का। अगर हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट का एरर होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे इसमें, तो सिंपल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है 1/2 mv। इसका शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, देखो मास में कितना एरर है बाई 2 प्लस प्लस, ठीक, वेलोसिटी में कितना एरर है, स्पीड में कितना 3, वेलोसिटी की पावर 2 है, तो 2 के 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, तो 8% का एरर जो है हमारा काइनेटिक एनर्जी में होगा, ठीक। जो पावर होगा ना, उस पावर की एरर से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, अब बाकी सारे एरर्स को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। एरर हमेशा क्या होता है हमारा ऐड होता है, एडिशन होता है एरर का, ठीक। 23, the density of a cube is measured by measuring its mass and length of its sides. If the maximum error in the measurement of mass and length are 3% and 2% respectively, the maximum error in the measurement of density will be. डेंसिटी में मैक्सिमम कितना एरर हो सकता है वो आपको फाइंड आउट करना है। जो बॉडी है वो हमारा क्यूब है, ठीक। तो देखो डेंसिटी डी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम को लिखेंगे एल क्यूब। तो सिंपल, अब तो मास में कितना एरर भाई 3 प्लस लेंथ में कितना एरर है 2, 2 की इसकी पावर से मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 3 2 6, 6 प्लस 3 9, तो इसका मतलब डेंसिटी में जो एरर आएगा वो हमारा 9% का एरर आएगा। डेंसिटी में जो एरर आएगा वो 9% का एरर रहेगा, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%, देन द एरर इन द डिटर्मिनेशंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी। कह रहे स्फीयर के रेडियस में अगर 2% का एरर है, उसके वॉल्यूम में कितना परसेंट का एरर होगा, तो वॉल्यूम v जो है प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है ना, बाकी सब कांस्टेंट होते हैं, तो इसका मतलब इसके 2 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पे हमारा 6% का क्या होगा एरर हो जाएगा, ठीक। तो 24 का डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट 25 है, अ स्टूडेंट मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड इन फ्री फॉल of a body initially at rest is given in a given time. He used this data to estimate g, the acceleration due to gravity. If the maximum percentage error in the measurement of distance and the times are e1 and e2 respectively, the percentage error in estimations of g is, ठीक, g में कितने परसेंट का एरर होगा, परसेंटेज एरर होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। तो हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास डिस्टेंस दे रखा है और हमारे पास टाइम दे रखा है। तो अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रहा है, तो फ्री फॉल के केस में उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो हम सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, ठीक, हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। अगर मैं जी की बात करता हूँ तो जी इज इक्वल टू 2s बाई टी का स्क्वायर, तो एस में कितना एरर भाई E1, टी में कितना एरर भाई E2, तो 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो E1 प्लस 2 E2, E1 प्लस 2 E2, ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एरर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं बेटा, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 26 है, इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज ए बी सी डी आर मेजर्ड विद परसेंटेज एरर 1%, 2%, 3%, 4% respectively. Quantity P is calculated as follow, है ना।
तो पी का जो फॉर्मूला दे रखा है वो दे रखा है ए क्यू बी स्क्वायर बाय सी डी, परसेंटेज एरर इन पी, पी में परसेंटेज एरर कितना होगा बताना है। नीट 23 में क्वेश्चंस आया हुआ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ए में कितना एरर है भाई, वन, वन की ए की पावर कितना है 3, मल्टीप्लाई कर दो, प्लस बी में कितना एरर है भाई 2, 2 की आप इसकी पावर से मल्टीप्लाई कर दो, 3 प्लस 3 सी की पावर 1 है, प्लस 4 डी की पावर 1 है, मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो। तो 2 टू जा 4, 3 और 3 6 हो गया, तो 4 6 10 10 और ये हो जाएगा हमारा 4, तो करीब आपका 14% का आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, 14% का जो है यहाँ पे एरर है। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। A student measured the diameter of a small steel ball using a screw gauge of least count 0.001 सेंटीमीटर। ये बेसिकली उसमें एरर है। जो भी लिस्ट काउंट इंस्ट्रूमेंट का जो भी लिस्ट काउंट होता है मेजरमेंट में वही एरर होता है। ठीक, एरर वाले क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है, यूज करना है। द मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm and 0 circular division coincide with 25 divisions above the reference level. If screw gauge has a zero error of minus 0.004 centimeter, the correct diameter of ball is, बॉल का करेक्ट डायमीटर कितना होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी कि जो मेन स्केल रीडिंग है, मेन स्केल रीडिंग है वो कितना है, वो 5 mm है। ठीक, तो 5 5, ठीक, जीरो जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स कोइंसाइड विद 25 डिवीजन। ठीक, तो प्लस कितने को के साथ कोइंसाइड करे, 25 डिवीजन के साथ कोइंसाइड करे, इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दें, सेंटीमीटर में दे रखते हैं। ठीक है, तो चाहो तो आप इसको सेंटीमीटर में लिख लो, 0.5 लिख लो इसको आप। ठीक, इसके मल्टीप्लाई कर दो 0.001 से, तो 0.5 इसकी मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, तो ये 25 हो जाएगा, 0.25। ये आपका मेजरमेंट, ये हमारा मेजरमेंट वैल्यू है। बट क्योंकि आपके स्क्रू गेज जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसी में ऑलरेडी एरर है माइनस का 0.04, तो अब इतने का एरर ऑलरेडी उस इंस्ट्रूमेंट में प्रेजेंट है जो कि माइनस 0.04 सेंटीमीटर का ऑलरेडी इसमें क्या है, एरर है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, क्या करेंगे, अब ये माइनस में एरर है तो इसमें या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या करेंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से, जल्दी से। करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल इज, बॉल का करेक्ट डायमीटर क्या होगा। ठीक है, तो देखो इतने का माइनस का एरर है ना, तो आपने क्या करना है, इसमें इतना जो है ऐड कर देना, 004 को ऐड कर देना है, तो ये 0.259 आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, 0.529 सेंटीमीटर। ठीक, अगर यहाँ पे एरर प्लस का होता, ये एरर प्लस में दे रखा होता, तो यहाँ पे इतनी क्वांटिटी को माइनस कर देते तो एरर हमारा ये आ जाता 0.5 0.521 सेंटीमीटर। ठीक है, mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, देख लेना, वो कैलकुलेशन चेक कर लेना। हाँ, बाकी कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 28 नंबर क्वेश्चन है, द मेन स्केल ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स हैज 8 डिवीजन पर सेंटीमीटर, सॉरी nth डिवीजन पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर में nth डिवीजन है। n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। कह रहे वर्नियर कैलिपर्स का जो n डिवीजन है वो n-1 डिवीजन मेन स्केल के साथ क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। ठीक, द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स का आपको लीस्ट काउंट यहां पे बताना है कि इसका लीस्ट काउंट कितना है। ठीक है, तो इस केस में इसका जो लीस्ट काउंट होगा वो लीस्ट काउंट आपका होगा 1/n सेंटीमीटर का। कितने का होगा, 1/n सेंटीमीटर का होगा। 1/n सेंटीमीटर उस वर्नियर कैलिपर्स का क्या होगा, लीस्ट काउंट हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 है, इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर occurred in the measurement of physical quantities A, B, C and D are 1%, 2%, 3% and 4% respectively. Then the maximum percentage of the error in the measurement X will be. तो X को इस तरीके से मेजर्ड किया जा रहा है, ये फॉर्मूला है। बाकी A, B, C, D का एरर आपके पास गिवन है। करना क्या है, 19 का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ए में एरर कितना है 1%, ए की पावर कितना है 2, तो 2 इंटू 1 प्लस बी का पावर 1/2 और बी में एरर है हमारा 2 प्लस प्लस सी में एरर कितना है 1/3, इसका पावर है इंटू 3 प्लस डी में एरर कितना है 4, तो 3 इंटू हमारा हो जाएगा 4। ठीक, डी की पावर कितना है 3 है, तो 3 की 4 से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 12। ठीक है, तो 12 13 14 15 16 कितने परसेंट का एरर आएगा भाई 16% का एरर आएगा। कितना आएगा 16% का यहाँ पे आपका एरर आएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अ स्क्रू गेज हैज लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 mm and there are 50 division in its circular scale. The pitch of the screw gauge is, स्क्रू गेज का पिच क्या होगा, स्क्रू गेज का आपको पिच कैलकुलेट करना है। ठीक, देखो तो पिच का फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन। ठीक, तो लीस्ट काउंट हमारा 0.01 mm और लीस्ट स्केल डिवीजन कितना है, लीस्ट स्केल डिवीजन आपका है 50, तो इनटू 50 कर देंगे तो ये 0.5 mm आ जाएगा। कितना है 0.5 mm, क्या है ऑप्शन, ठीक है ये 0.5 mm होगा, ये nm दे रखा है बट mm होगा ये। ठीक है, इज इट क्लियर। चलिए देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, अ स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग्स व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ वायर, मेन स्केल रीडिंग 0 mm, सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 डिवीजन, given that 1 mm on main scale corresponding to 100 divisions on the circular scale, the diameter of wire from the above data is। ठीक, नीट 21 का क्वेश्चन है। देखिए क्या करें, आपके पास स्क्रू गेज है, ठीक, आपको एक वायर है, उसका डायमीटर जो है आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दे रखा है मेन स्केल रीडिंग 0 mm, मेन स्केल पे जो रीडिंग है वो 0 mm में दे रखा है। सर्कुलर स्केल रीडिंग जो है वो आपका 50 डिवीजन दे रखा है, सर्कुलर स्केल पे जो है वो 50 डिवीजन दे रखा है। और ये कह रहा है गिवन दैट, ये दिया हुआ है कि 1 mm ऑन मेन स्केल करस्पॉन्डिंग टू 100 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, मतलब मेन स्केल का जो 1 mm है सर्कुलर स्केल का वो 100 डिवीजन है, सर्कुलर स्केल का क्या है भाई 100 डिवीजन है। तो अगर हम इसकी लीस्ट काउंट निकालते हैं, क्या निकालते हैं लीस्ट काउंट, तो जब मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल रीडिंग MSR डिवाइडेड बाय जो नंबर ऑफ डिवीजन है, नंबर ऑफ डिवीजन से इसकी मल्टीप्लाई करके लिस्ट काउंट निकालेंगे सबसे पहले। तो 1 mm डिवाइड बाय 100 दैट इज 0.01 mm। ठीक है, ये इसका लिस्ट काउंट हो गया। अब देखो मेन स्केल रीडिंग आपका 0 mm है और सर्कुलर स्केल में जो है 50 डिवीजन है, तो 50 डिवीजन के लिस्ट काउंट से आप क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करो तो 0.52 mm आएगा। ठीक, तो जो डायमीटर आप उस वायर का निकालेंगे तो उसका डायमीटर आपका जो होगा वो 52 mm के बराबर होगा। इसका इक्वल होगा 52 mm। ठीक है, क्लियर है, सॉरी सेंटीमीटर में दे रखा है, ओहो गलत गलत, मैंने यूनिट चेक नहीं किया, सॉरी mm को मीटर में सॉरी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो 0.052 सेंटीमीटर। ठीक, तो सेंटीमीटर में दे रखा, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका, 0.52 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो ये एरर बेस्ड क्वेश्चंस थे और बाकी आपका वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज बेस्ड जो है क्वेश्चन जो नीट में
फ्रिक्वेंटली जो पूछे जाते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसकी बात करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करेंगे। तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स में 32 नंबर क्वेश्चन है। टेकिंग इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर। अगर इसमें से उसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? देखो इसके पीछे 2 जीरो लगा दो और इसमें से उसको माइनस करोगे तो 1 0। ठीक, आपको बचा यहाँ पे 8 में से 0 गया तो 8, आपका फिर यहाँ बचेगा 9.9। ठीक, लेकिन जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो जो फाइनल रिजल्ट आप लिखोगे, तो फाइनल रिजल्ट में भी डेसिमल प्लेस मिनिमम होनी चाहिए। तो मिनिमम डेसिमल प्लेस अगर हम देखें तो इसमें आपका डेसिमल प्लेस 2 है, इसमें डेसिमल प्लेस आपका 4 है। तो मिनिमम कितना है भाई? 2 है, तो इसमें भी 2 डेसिमल प्लेस तक होनी चाहिए। तो इसको 2 डेसिमल प्लेस पे अगर राउंड ऑफ करेंगे तो आएगा 9.98 मीटर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 9.98 मीटर आ जाएगा। 33 the area of rectangle field in meter square of the length 55.2 meter and breadth 25 meter after rounding of the value for correct significant digit is। ठीक, राउंड ऑफ करके इसको लिखा जाएगा। तो 25 के इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एरिया आ जाएगा हमारा। तो 25 3 जा 75, 7 25 5 जा 125, 125 प्लस 7 हो जाएगा 125 प्लस 7 32, कैरी 13, 25 5 जा 125, 125 प्लस 10 हो गया 125, 135 प्लस 3 138, 138, 1 प्लेस बाय डेसिमल है, यहाँ पे आपका डेसिमल आ जाएगा। लेकिन 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 अब देखेंगे तो इसमें आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है भाई? 3 है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है? 2 है। तो इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक क्या करना है आपको? राउंड ऑफ करना है। तो सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर आप लिखेंगे तो उसके लिए 1.3825 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3। नाउ इसको 2 डेसिमल प्लेस पे अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा तो यहाँ से 8 को एलिमिनेट करना पड़ेगा मुझे। तो 8 को यहाँ से अगर एलिमिनेट करूंगा तो उससे पहले वाले डिजिट में 1 ऐड करूंगा, तो 1.4 इंटू 10 टू द पावर 3। तो अब इसको लिख सकते हो 14 इंटू 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 14 इंटू 10 टू द पावर 2, 14 इंटू 10 टू द पावर 2। ठीक हो गया, क्लियर है। तो 2 ही क्वेश्चंस, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स पे बेस ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है नीट में, कभी कभार एक आध क्वेश्चंस आ गया तो आ गया। तो थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल्स है वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जो फाइनल रिजल्ट लिखा जाता है तो उसके लिए क्या रूल्स है वो आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक हो गया, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। जो टॉपिक हमारा आता है वो है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो सबसे पहले 34 नंबर क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आर। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है? देखो फ्रीक्वेंसी न्यू 1/t होता है, ये सिंपली t-1 हो जाएगा, या m0 l0 t-1 लिखेंगे हम, m0 l0 t-1 लिखेंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, m0 l0 t-1। ठीक, 35 नंबर क्वेश्चन। 35 कह रहे हैं विच वन हैज द डायमेंशन डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग थ्री। देखो पावर, वर्क, टॉर्क और एनर्जी, इन तीनों का डायमेंशन सेम होता है, इन तीनों का डायमेंशन सेम होता है, इन तीनों का यूनिट भी सेम होता है। तो इसलिए पावर का जो डायमेंशन होगा ये हमारा डिफरेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स इज, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए से निकालेंगे हम, है ना। किससे निकालेंगे? बी इंटू ए से निकालेंगे। तो अगर हम बात करें b इंटू ए, तो b इंटू ए, बी को हम क्या लिख सकते हैं? बी को लिख सकते हैं बिल साइन थीटा छोड़ दो, विल, तो एफ विल, एफ अपॉन आई एल इंटू ए। ठीक है, तो एफ हो जाएगा हमारा एम एल स्क्वेयर एम एल t-2 इंटू ए हो जाएगा एल स्क्वेयर डिवाइड बाय
ए एल स्क्वायर, सॉरी एल, एल स्क्वायर नहीं एल, ठीक है। तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा आपका एम एल टी माइनस टू ए माइनस वन। अच्छा रुक जाओ, एक एल यहाँ बचेगा तो एल स्क्वायर आएगा, ठीक है, सॉरी। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन, ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 37 है, वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज व्हिच हैज वन डायमेंशंस डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग थ्री। आपको बताना है किसका डायमेंशन बाकी तीनों से डिफरेंट है, ठीक। नीट 1989 का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम एंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज द डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम बोलते हैं U by V, दैट इज द डेंसिटी। फोर्स पर यूनिट टाइम, फोर्स पर यूनिट टाइम होता है F अपॉन टी, F अपॉन टी। प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम V इंटू रो, ठीक है, V इंटू रो, वोल्टेज की रो से प्रोडक्ट करेंगे, एंड एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू एम वी आर, L इज इक्वल टू एम वी आर। क्या हम एक दूसरे में रिलेशंस क्या निकाल सकते हैं, क्या रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जल्दी बताओ। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं, इन सब का मैंने फॉर्मूला बता दिया है, U अपॉन वी, एफ अपॉन टी, वी इंटू रो, ठीक। इन सब का अब डायमेंशन निकालना, ठीक, और डायमेंशन निकाल के चेक करना किन तीनों का डायमेंशन सेम आ रहा है और किसका डायमेंशन आपका डिफरेंट आ रहा है, किसका डायमेंशन डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो अगर जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ पे इसका जो डायमेंशन आएगा ना एंगुलर मोमेंटम का, ये एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन डिफरेंट आएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। बाकी आप चेक कर लेना, सभी जितनी भी क्वांटिटीज मैंने यहाँ पे बताया है, इन सब के डायमेंशन आप फाइंड आउट करके चेक कर लेना, ठीक है। चलिए, हुज डायमेंशन इज एम एल टी माइनस वन। देखो, अगर मैं यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन निकालूंगा, तो ये एम एल टी माइनस वन इंटू एल, तो ये एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, अच्छा इसका डायमेंशन नहीं है ये, ठीक। तो एम एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन किसका होता है, तो एंगुलर मोमेंटम एम वी आर होता है, एम वी आर नहीं, ठीक। एंगुलर मोमेंटम टॉर्क, टॉर्क का तो होता है हमारा, नहीं ये भी नहीं है, पावर का हो सकता है, पावर होता है डब्ल्यू बाई टी, पावर होता है पावर वर्क अपॉन टाइम होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क दैट इज कॉल्ड पावर। वर्क का हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक, डिवाइडेड बाय पावर अपॉन टी, तो इसका बन जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, ठीक। वर्क का होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, इसका हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, एल का वी का हो जाएगा एल टी माइनस वन इंटू आर का हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, नहीं ये बेसिकली ये क्या कहते हैं आपका लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन, ये पी का डायमेंशन है, लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन। तो इसमें से किसी का ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक। तो ये 38 नंबर क्वेश्चन भी आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये जो डायमेंशंस दे रखा है एम एल टी माइनस वन, ये एम एल टी माइनस वन जो है ये डायमेंशंस होता है, ये जो डायमेंशंस होता है ये होता है सिंपली आपका मोमेंटम का, ठीक। अगर स्क्वायर दे रखा होता है यहाँ पे, तो सिंपली उस केस में ये एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशंस हो जाता, ठीक है ना। चलिए, 39 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशंस क्या होता है, एफ अपॉन ए, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट होगा ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन है, डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी आर। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा,
काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन सिंपल एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। 41 है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम इलास्टिसिटी इज, वॉल्यूम इलास्टिसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, वॉल्यूम इलास्टिसिटी दैट इज द वर्क मॉडुलस, है ना। तो अगर हम इसके डायमेंशन की बात करते हैं तो वॉल्यूम क्या जाएगा, वॉल्यूम इलास्टिसिटी वर्क मॉडुलस दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम, यही होता है वॉल्यूम इलास्टिसिटी। बट इसका जो डायमेंशन आएगा वो एफ अपॉन ए का ही डायमेंशन आएगा, मतलब प्रेशर का ही डायमेंशन आएगा। प्रेशर का डायमेंशन होता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है, यही हो सकता है ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे प्रिंट हुआ है, तो ऑप्शन डी सही होगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। 42 है डायमेंशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है ईटा, तो फोर्स होता है एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर इंटू वी, तो यहाँ से अगर हम ईटा निकालते हैं तो ईटा इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला बनता है एफ अपॉन 6 पाई आर इंटू वी, तो एफ का डायमेंशन हो गया हमारा एम एल टी माइनस टू, आर का हो जाएगा हमारा एल और वी का हो जाएगा एल टी माइनस वन, ठीक, तो इससे एल से एल कैंसिल हो जाएगा, एल ऊपर जाएगा टी ऊपर जाएगा, तो एम एल माइनस वन टी माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, ठीक, तो एम एल माइनस वन टी माइनस वन, ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका, ठीक, एम एल माइनस वन टी माइनस वन दैट इज द करेक्ट आंसर। 43 है द डायमेंशन ऑफ द आरसी इज, आरसी जो है ये बेटा बेसिकली टाइम होता है, रूट आरसी ये टाइम होता है, ठीक, रूट आरसी क्या होता है हमारा टाइम होता है, तो ये जो है आपका टाइम का जो है यूनिट होता है, सॉरी आरसी टाइम होता है, तो रूट नहीं होगा, तो ये टाइम, सी इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन विल बी द सेम एज दैट ऑफ द टाइम, ठीक है, देखो एक तो आर सी हो गया, एक होता है एल अपॉन आर, कहते हैं एल अपॉन आर, ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करेंगे तो एल अपॉन आर का भी, सॉरी आर अपॉन एल का, आर अपॉन एल का जो डायमेंशन होता है ये टाइम का ही डायमेंशन होता है, ये एल आर सर्किट के लिए डिफाइन होता है, ठीक, ये आरसी सर्किट के लिए डिफाइन होता है, ये एल आर सर्किट के लिए डिफाइन होता है, ठीक, आर अपॉन एल, आर अपॉन एल होता है कि क्वालिटी फैक्टर की जब हम बात करते हैं तो होता है एल अपॉन आर, नहीं आता है रूट ओमेगा, क्वालिटी फैक्टर निकालते हैं, क्वालिटी फैक्टर नहीं एल अपॉन आर होता है, सॉरी आर अपॉन एल नहीं होता है, एल अपॉन आर होता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका, ठीक है, टाइम पीरियड जो टाइम होता है टाइम दैट इज एल अपॉन आर, और आरसी सर्किट के लिए आर इंटू सी। 45 में द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स आर इक्वल टू दैट ऑफ, ठीक, इम्पल्स का जो डायमेंशन होता है ये मोमेंटम के इक्वल होता है, लीनियर मोमेंटम के डायमेंशन के इक्वल होता है, क्योंकि इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम होता है जे इज इक्वल टू डेल्टा टी, तो जो डायमेंशन जे का होता है मतलब इम्पल्स का होता है वही डायमेंशन आपका मोमेंटम का भी होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री रिप्रेजेंट, ठीक, ये किसका डायमेंशन होगा, तो ये हो सकता है डब्ल्यू बाई टी, डब्ल्यू बाई टी मतलब पावर, ठीक, तो ये पावर का डायमेंशन होगा। देखो क्या लॉजिक लगाया मैंने, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, टी माइनस टू वर्क का हो गया और उसको टी से डिवाइड करेंगे तो वर्क अपॉन टाइम दैट इज द पावर, तो पावर का डायमेंशन हो गया। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज, एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका होता है एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, तो टी इनवर्स हो जाएगा, मतलब एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन, ये हमारा डायमेंशन हो जाएगा। द पेयर हैविंग द सेम डायमेंशन इज, कौन सा पेयर जिसका डायमेंशन हमारा सेम है, ये हो नहीं सकता है, वर्क एंड टॉर्क ही होगा, क्योंकि वर्क एंड टॉर्क का यूनिट जूल होता है, वर्क का यूनिट भी जूल होता है, टॉर्क का यूनिट भी जूल होता है, तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं,
49. If L and R represent respectively resistance and self inductance, which following combinations has the dimension of frequency? तो frequency क्या होता है? frequency क्या होता है LR सर्किट के लिए? LR सर्किट के लिए, LCR सर्किट के लिए फ्रीक्वेंसी होता है F इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट LC एंड सेल्फ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हैज द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखो, हमने अभी डिस्कस किया था कि जो टाइम जो है वो L/R के इक्वल होता है, तो टाइम का ही अपोजिट फ्रीक्वेंसी ले लेंगे 1/t, है ना, तो ये R/L हो जाएगा। तो R/L इज द करेक्ट आंसर। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो टाइम होता है वो L/R के इक्वल होता है, टाइम का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी होता है, तो इसलिए इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो R/L आ जाएगा। R/L इज द करेक्ट आंसर। ठीक, द डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट आर, एप्सिलॉन नॉट की परमिटिविटी क्या होती है? तो एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन होता है ये होता है हमारा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, इसी को सॉल्व कर लेना, इसी को क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो ये जगह a² T4 M-1 L-3। ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आप इसको चेक कर लेना। ठीक, बाकी मैंने यूनिट बता दिया, कूलम का लिख देना 80, न्यूटन का लिख देना mL/T-2 और मीटर का स्क्वायर का लिख देना L²। 51 डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वांटिटीज आर द सेम, है ना, इसमें से 3 क्वांटिटीज के डायमेंशंस क्या भाई, सेम है। 97 का क्वेश्चन है। वर्क, एनर्जी, फोर्स, फोर्स ये नहीं हो सकता। वेलोसिटी, मोमेंटम, इम्पल्स ये नहीं हो सकता। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ये भी नहीं हो सकता। प्रेशर, स्ट्रेस, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, डी होगा। क्योंकि देखो एनर्जी और मोमेंटम का डायमेंशन इक्वल नहीं होता है, वेलोसिटी मोमेंटम का डायमेंशन नहीं होता है। ठीक, एनर्जी और फोर्स का डायमेंशन सेम नहीं होता है, तो एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो। थर्ड ऑप्शन सबके कट गए, फोर्थ ऑप्शन आपका बचा, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। 52 डायमेंशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा? तो V इज इक्वल टू दैट इज F/IL, F/IL। तो फोर्स का हो गया न्यूटन का हो गया mL/T-2 डिवाइड बाय A और L का, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो MA-1T-2, MA-1T-2, T-1T-2। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। Two quantities A and B have different dimensions which are mathematically operations given below is physically meaningful। तो अगर दोनों का डिफरेंट डायमेंशंस हैं तो हम इसको एडिशंस या सब्ट्रैक्शंस नहीं कर सकते। तो A+ भी नहीं हो सकता, A- भी नहीं हो सकता, बट हम इसको डिवाइड जरूर कर सकते हैं, इसका डिवीजन पॉसिबल है, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट होगा। ठीक, तो आई होप 53 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया और सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया है। ठीक, फिर भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। बाकी के जो 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 के अराउंड जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कशंस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कशंस करेंगे। तो पार्ट सेकंड जल्दी ही आपको मिल जाएगा 1-2 दिन के अंदर। ठीक, तो पार्ट फर्स्ट को बहुत सारा प्यार दीजिए, कम से कम इस वीडियो पे हम टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स का। ठीक, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है 100 लाइक का जो टारगेट है इसको कंप्लीट कर दिए। जैसे ही टारगेट कंप्लीट होता है तो 1-2 दिन में हम इसका पार्ट सेकंड भी अपलोड कर देंगे। हमारे पास क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हैं, बस आप लोगों की मेहनत है, मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन आप लोगों का पक्का होगा। ठीक है, फिजिक्स में कोई भी डाउट्स होता है आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू इन सो मच एंड बाय बाय।